इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। लालबाग में बुजुर्ग दंपत्ति से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह पकड़ा है, पुलिस ने की 19 मोटरसाइकिलें जब्त। जनगणना ट्रेनिंग में लापरवाही, 15 कर्मचारियों को थमाया नोटिस। होम्योपैथी आम जनता के लिए अत्यंत लाभकारी, बंटी विवेक साहू बोले। और कराटे प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा का दबदबा, 21 गोल्ड के साथ रहा अव्वल। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में चोरी की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा एक मामला लालबाग क्षेत्र में सामने आया है, जहां सनराइज पब्लिक स्कूल के पास रहे बुजुर्ग दंपत्ति ने अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चलने में असमर्थ रिटायर्ड आपूर्ति विभाग के कर्मचारी किशोर तंतुवाय को पहले बंधक बनाया, जिसके बाद उनसे मारपीट कर घर की अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषणों सहित नगर पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि कल रात वो शादी में गई हुई थी, जबकि उनके पति घर पर ही थे। दो अज्ञात चोरों ने सूने घर का फायदा उठाकर घर में घुसकर उनके पति से मारपीट की, जिसके बाद अलमारी में रखे रानीहार, झुमके, कानके और नगद पर हाथ साफ कर फरार हो गए। जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पति बेसुध पड़े हुए थे, जबकि घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। विमला तंतुवाय द्वारा तत्काल घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई है। कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 5 जिलों छिंदवाड़ा, बैतूल, नागपुर, अमरावती, वर्धा से चोरी की गई 19 बाइक बरामद हुई है, जिनकी कीमत 12 लाख रुपए है। एएसपी आशीष खरे ने बताया कि आरोपी चोरी की बाइक का इस्तेमाल कर दूसरे जिलों में वारदात करते थे और पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट नष्ट कर देते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। चारों लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और हमारे द्वारा इनसे करीब 19 मोटरसाइकिलें, जो कि बैतूल, छिंदवाड़ा, अमरावती, नागपुर, वर्धा इन जगहों से चोरी हुई हैं और जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए के आसपास से जब्त की गई हैं। ये आरोपी गढ़ों में जो मुख्य रूप से इनका सरगना है आरोपी समीम शेख नसीम, इसके ऊपर 2 मामले नागपुर और एक मारपीट का मामला बैतूल में दर्ज है। और इनकी ऊपर अन्य जो उनके निवास स्थान वाले थाने हैं उनसे इनका आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में हमारा करस्पॉन्डेंस चल रहा है। इन लोगों से जो बरामद की गई मोटरसाइकिलें हैं वो उनके संबंध में हम जो भी है वो आवश्यक है। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत तैयारियां तेज हो गई हैं। शासकीय पीजी कॉलेज में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के दूसरे बैच का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। पहले दिन 15 कर्मी अनुपस्थित रहे, जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रशिक्षण में मकान सूचीकरण, जनगणना नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम नगर जनगणना अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर होम्योपैथिक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू ने होम्योपैथिक चिकित्सकों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सरल, सस्ती और सुलभ होने के साथ ही आम जनता के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि होम्योपैथी के क्षेत्र में हो रहे नए शोध और नवाचार गंभीर बीमारियों के उपचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शहर के खेल युवा कल्याण हॉल में आयोजित 16वीं जिला सब जूनियर कैडेट और जूनियर कराटे प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ शिहान राजेंद्र सिंह तोमर ने किया। प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा टीम ने 21 गोल्ड मेडल के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि परासिया दूसरे और जनार्देव तीसरे स्थान पर रहा। विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर मेडल जीते और जिला टीम में अपनी जगह बनाई। शहर के वार्ड क्रमांक 29 स्थित पुराना छापाखाना तलैया मोहल्ले में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे विनोद वानखेड़े के घर में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही पार्षद राहुल मालवीय कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दमकल पहुंचने से पहले ही लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। घटना में करीब परिवार का करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हाँ, देखना आराम से।
जिले के बटका खापा में अर्थ एंजल इंग्लिश मीडियम स्कूल के नवीन भवन का भव्य शुभारंभ सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे सार्थक प्रयास बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। अंत में विद्यालय संचालक संतोष साहू ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। छिंदवाड़ा में मुमुक्षु मंडल और जैन युवा फेडरेशन ने गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी का 137वां उपकार दिवस श्रद्धा से मनाया। अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित जिनालय में श्री जिनेन्द्र पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वाध्याय भवन में धर्म सभा आयोजित कर वक्ताओं ने गुरुदेव के जीवन पर प्रकाश डाला। वीतराग भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम और मैं कौन हूं नाटक की सुंदर प्रस्तुति दी गई। करता कर्म की भ्रांति का अविश्राम भी किया, पर्सनल संबंध हमारे लिए आए थे तो बहुत मजा आएगा जीने का भी, और ये तत्व को पा लेंगे तो मोक्ष भी जाएंगे। उपकार किसका? उसका जिसने स्वयं अपना जीवन बदला। आप तो दिगंबर अभिमान में थे, कोई ना था, कोई किसी और में था। शहर के गुलमोहर कॉलोनी वार्ड नंबर 48 स्थित शिव भवानी मंदिर में स्थापना महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर समिति के सचिव सर्वेश श्रीवास्तव ने बताया कि दूसरे दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाओं का नगर भ्रमण कराया गया। इससे पहले दिन पूजन और जागरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ शाम 6 बजे भंडारा और रात में देवी जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। वार्ड नंबर 48 गुलमोहर कॉलोनी में हमारे यहाँ एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें भगवान की स्थापना होने जा रही है। और उस स्थापना के प्रथम दिवस हमारे यहाँ जागरण, विभिन्न देवी पूजन का कार्यक्रम हुआ। द्वितीय दिन आज रैली के माध्यम से हम अपने महादेव भगवान, दुर्गा मैया, सीताराम भगवान, हनुमान जी महाराज और आदि कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा निकालते हुए पुनः मंदिर तक पहुंचेंगे और उनकी स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।